हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु के वचन लेकर आपके सामने आया हूं। तो अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकॉन उसको टच करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिले। और आप इस वीडियो को अंत तक देखना। पसंद आए लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आपको पूरी छूट है, पूरी आज़ादी है, आप डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखना। और आज हमारे परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं, हम उसको जानेंगे, ताकि हम परमेश्वर के वचन में, सच्चाई में आगे बढ़ सकें, खुद बचें और लोगों को भी बचा सकें। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की आराधना हो। और जिस तरह से हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब बाइबल के बारे में सुन रखा है हम लोगों ने, तो परमेश्वर ने बाइबल में बहुत सी आज्ञाएं दी हैं। परमेश्वर ने बाइबल में बहुत सी आज्ञाएं दी हैं, और जो आज्ञा हैं, ये आज्ञा इंसान को दी हैं ताकि इंसान इस आज्ञा को मान सके और वो अनंत काल का जीवन प्राप्त करे, और अनंत काल का जीवन इंसान को मिल सके। तो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है वो हमें मानने के लिए दी है। तो इसलिए हमें आज्ञा के बारे में जानना वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जब तक हम आज्ञा नहीं जानेंगे तब तक हम मान नहीं सकेंगे, जब तक मानेंगे नहीं तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसलिए आप अंत तक बने रहें ताकि परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण कर सकें, उसको मान सकें। और अगर बात करें बाइबल में, तो परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं, बहुत सी आज्ञाएं दी हैं। अगर आप पुराना नियम देखोगे तो वहाँ पर भी बहुत सी आज्ञाएं हैं, तो नए नियम में भी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं, प्रभु यीशु मसीह ने। तो एक बार ऐसा हुआ कि कहीं पर कुछ बातचीत हुई थी, और हुआ क्या, मैं आपके साथ वो वचन शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं अगले वचन पढ़ूंगा, बात को बहुत ध्यान से सुनना। और मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 34 वचन से लेकर उसके 40 वचन तक। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वह इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपनी सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान जय दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जय ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। तो प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने जो वचन दिया है हम उस वचन के ऊपर कुछ सीखना चाहते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ, कोई इंसान था जो लोगों को सिखाता था, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को फंसाने का यत्न किया। प्रभु यीशु मसीह के साथ उसने कुछ ऐसी बात की कि किसी रीति से वो प्रभु यीशु मसीह को किसी बात में फंसा सके। तो बाइबल में लिखा ही है, पढ़ा भी है, आप लोगों ने सुना भी है। तो वहां पर ऐसा हुआ कि जब उसने सवाल किया प्रभु को कि बाइबल में व्यवस्था में कौन सी ऐसी बड़ी आज्ञा है, तो प्रभु ने इसको कुछ नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया कि अपने प्रभु परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि के साथ, अपने सारे जोर के साथ, अपने सारे मन के साथ अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम कर। तो ये पहली आज्ञा बताई प्रभु यीशु मसीह ने। हाँ, इसके बारे में ऐसा लिखा है कि ये आज्ञा है और इसको तूने मानना है, ये मुख्य आज्ञा है, मतलब पहली आज्ञा। और बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। देखो, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। फिर लिखा है, और उसी के समान। उसी के समान क्या है? एक आज्ञा और है कि तू अपने पड़ोसी के साथ अपने समान प्रेम कर। तो ये क्या है? ये भी उसी के समान है। किसके समान? जो पहले वाली है। पहले वाली क्या है? वो बड़ी है। पहले वाली क्या है? वो मुख्य है। और उसी के ही समान, मतलब जो दूसरी आज्ञा लोग बोलते हैं ना, दूसरी आज्ञा है, क्या आज्ञा है? कि पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। तो ये कोई दूसरी आज्ञा नहीं है। जिस तरह से पहली आज्ञा है ना, मुख्य और बड़ी आज्ञा, तो दूसरी भी, वो भी मुख्य है, वो भी बड़ी आज्ञा है। तो ये दो आज्ञा हैं। और क्या लिखा है इसमें? जे
ही दो आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। मतलब ये दो आज्ञा, पढ़ने में दो आज्ञा हैं, सुनने में दो आज्ञा हैं, लेकिन देखा जाए तो ये एक ही आज्ञा है, क्योंकि ये दूसरी नहीं है, ये पहले के समान है। जिस तरह से पहली है उसी तरह से ये दूसरी भी है। तो दोनों मिलाकर एक ही आज्ञा है, जिसके ऊपर भविष्यवक्ता और व्यवस्था क्या है, ये आधार है। ये आज्ञा मतलब प्रभु यीशु मसीह ने बताया है और इस आज्ञा को मानना है। पहली आज्ञा कि अपने परमेश्वर प्रभु से मन से, सारे प्राण से और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और दूसरा इसके समान ही है, उसमें अंतर नहीं है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है उसमें। अगर थोड़ा सा अंतर होता तो उसको दूसरी बोल सकते थे, लेकिन उसके समान सेम वो सेम है। तो ये पहली आज्ञा हो गई, ये तो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी। तो आज जो बात करना चाहता हूं, एक आज्ञा और है, लेकिन उस आज्ञा के ऊपर सभी का ध्यान नहीं है। ये आज्ञा तो सभी लोग जानते ही हैं, पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन एक आज्ञा और है जो बहुत कम लोग जानते हैं। और वो आज्ञा क्या है? क्या आपने सुना है कभी, या आप जानना चाहते हो? अगर सुना नहीं है तो जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना। वो दूसरी आज्ञा क्या है, उसको बोलूंगा आखिरी आज्ञा। ये पहली आज्ञा और एक आखिरी आज्ञा। आखिरी आज्ञा क्या है मैं बताना चाहता हूं, और मैं आपके साथ बाइबल से वचन पढ़ूंगा, और पढ़ूंगा मैं आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 19 वचन। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो यहाँ पर ये जो बात हुई प्रभु यीशु मसीह ने बोली, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कब बोली? प्रभु यीशु मसीह जब मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गए, तो 40 दिन तक वो चेलों के साथ बातचीत करते थे, उनको मिलते थे, अभी कभी कभार उनके पास आते थे। जिस तरह से पहले उनके साथ रहते थे अभी वैसा नहीं था। लेकिन हुआ क्या, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने वाले थे तब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि आओ मेरे पास एक पहाड़ है, वहां पर आ जाओ सभी लोग। तो चलो चेले वहां पर पहुंच भी गए, और प्रभु यीशु मसीह अभी स्वर्ग जाने वाले थे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने वाले थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, एक बार फिर पढ़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने जो बात बोली बहुत ध्यान से सुनना। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सारी जातियों को क्या बनाओ? चेले बनाओ, उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी, और ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह की आखिरी आज्ञा है। आखिरी आज्ञा। अभी देखा जाए, हम लोग सुनते हैं, कभी देखा है आप लोगों ने, सुना है, माना है, अपनी आंखों के सामने भी आप लोगों ने देखा होगा कभी, कि कई लोग, कुछ बीमार लोग होते हैं जिनके जीवन के समय जो होता है वो खत्म होने वाला होता है, कुछ मिनट कुछ घंटे उनके बाकी रहते हैं। तो तब उनसे एक बात बोली जाती है कि आपकी कोई आखिरी इच्छा है? आपकी आखिरी इच्छा क्या है? बोलो, हम उसको पूरा करेंगे। मतलब जो इंसान मरने वाला होता है उसको आखिरी आज्ञा पूछी, उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, आखिरी इच्छा उसकी पूछी जाती है। और अगर वो कुछ बोल देता है तो सभी लोग वैसा ही करने का पूरा पूरा जतन करते हैं जिस तरह से उसने बोला है। उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए पूरा परिवार, घर के लोग वो तैयार हो जाते हैं। अगर वो कुछ बोल दे कि मेरी याद में ऐसा करना, आप लोग वहां पर ये बना देना, आप लोग वो कर देना, कुछ भी हो अगर, तो परिवार के लोग, सभी लोग तैयार हो जाते हैं। नहीं, उसकी आखिरी इच्छा है, मरने वाले की आखिरी इच्छा है। अगर कोई बोल दे कि मैं मरने तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे नाम से कोई चर्च बना देना, कोई बिल्डिंग खड़ी कर देना, या कहीं पर कुछ पैसा दान जो भी, तो परिवार के लोग उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर तो प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठे और 33.5 साल तक वो इस धरती के ऊपर रहे, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने वाले थे। तो चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, आपकी आखिरी मर्जी क्या है। तो प्रभु यीशु मसीह ने सामने से इसको बोला
कि मैं चाहता हूँ, ये मेरी मर्जी है, ये मेरी इच्छा है, और बोले तो ये मेरी आज्ञा है कि तुम जाओ सारे देशवासी जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो जब इंसान अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, कहीं पर भी अपने मरने वाले की आखिरी इच्छा को पूरा करता है, तो जो प्रभु यीशु मसीह की आखिरी इच्छा थी, जो प्रभु यीशु मसीह की आखिरी मर्जी थी, और जो प्रभु यीशु मसीह की आखिरी आज्ञा है, क्या वो पूरा नहीं कर सकते? क्या ये काम नहीं कर सकते? क्या आप सभी जातियों में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बांट सको, लोगों में इस्तेमाल हो सको, लोगों को गवाही दे सको? क्या नहीं कर सकते? अरे एक इंसान की आप आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए सब कुछ कर सकते हो, तो प्रभु यीशु मसीह की आखिरी इच्छा, उसके ऊपर ध्यान नहीं है? उसके ऊपर ध्यान रखो कि प्रभु यीशु मसीह की आखिरी इच्छा क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने तो बोल दिया पहली मर्जी, पहली आज्ञा, कि पिता परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे जोर से, पूरे दिल से, पूरी बुद्धि के साथ, अकल के साथ प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। और उसी के समान जो बताया, पड़ोसी से भी ऐसा ही कर, सेम। ये पहली है, लेकिन दूसरी तो है ना, बीच में आ गया। ये दो ही बातें हैं। अगर इंसान ये दो आज्ञाएं पूरी करे, अगर ये इंसान दोनों इच्छा प्रभु यीशु मसीह की पूरी करे, दुनिया की एक भी ताकत ऐसी नहीं है कि इंसान को स्वर्ग जाने से रोक सके। लेकिन करना क्या है? सिर्फ जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है, जो प्रभु यीशु मसीह की मर्जी है, उसको पूरा करना है। पहली इच्छा भी पूरी करनी है, और जो आखिरी इच्छा है ना, आखिरी मर्जी है, आखिरी आज्ञा है, उसको पूरा करना है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं जाना था, तो इसको जान लिया, तो इसको मानो, इसको पूरा करो। लोगों को प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए तैयार करो। मरने वाले की, परदेश जाने वाले की, कहीं पर जाने वाले इंसान से पूछा जाता है आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो जब वो बोल देता है तो उसको पूरा करने के लिए सब कुछ इंसान करता है। तो मेरे प्रभु यीशु मसीह ने जो बहुत पहले से बोल रखा था कि मेरी आखिरी इच्छा यही है, मेरी आखिरी मर्जी यही है, और मेरी आखिरी आज्ञा भी यही है। इसके बाद देखना, प्रभु यीशु मसीह ने कोई आज्ञा नहीं दी। तो अगर आप चाहते हो स्वर्ग जाना, तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को आपको पूरा करना होगा। आपको प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानना होगा, और मानना भी है, और दूसरे लोगों को मानना सिखाना भी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।